हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट हल करेंगे। उप विषय दिल्ली के बच्चों के खेल, भाग 1। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, दिल्ली के बच्चे कौन कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अक्कड़ बक्कड़, आँख मिचौली, कोड़ा जमाल शाही, पोसंपा, गिल्ली डंडा इत्यादि। बच्चों, पोसंपा को पहले बिट्टी या सुरंग लाल घोड़ी भी कहते थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, कोड़ा जमाल शाही खेल कैसे खेला जाता है, संक्षेप में लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कोड़ा जमाल शाही खेल में सारे बच्चे गोल दायरा बनाकर बैठ जाते हैं। कपड़े का एक कोड़ा बना लेते हैं। एक बच्चा कोड़ा और छोटा सा रुमाल लेकर बच्चों के पीछे घूमता है। वह गाता है, कोड़ा जमाल शाही पीछे देखे मार खाई। या गाता है, कोकला छिपकी जुम्मेरात आई रे, जो भी पीछे देखे उसकी सामत आई रे। कोई बच्चा पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। रुमाल वाला बच्चा चुपके से किसी बच्चे के पीछे रुमाल गिरा देता है, पर रुकता नहीं। अगर बैठे हुए उस बच्चे को रुमाल का पता चल गया तो वह रुमाल लेकर उसके पीछे भागता है। अगर उसे पता नहीं चलता तो कोड़ा वाला बच्चा चक्कर पूरा करके पीछे आता है और उसे कपड़े का कोड़ा मारता है। अब बैठा हुआ बच्चा उसकी जगह ले लेता है। इस तरह खेल चलता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, मिलान कीजिए। पहला आँख मिचौली, तो इसका मिलान करेंगे ग पुगम। दूसरा अक्कड़ बक्कड़, तो अक्कड़ बक्कड़ का मिलान करेंगे बम्बे बो से। तीसरा कोड़ा जमाल शाही, तो इसका मिलान करेंगे घ रुमाल से। चौथा पोसंपा, पोसंपा का मिलान करेंगे ख सुरंग लाल घोड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए तथा खेल का नाम लिखिए। तो बच्चों, यह चित्र है कैरम का। आपने कभी न कभी कैरम जरूर खेला होगा। चलिए अगला चित्र देखते हैं। चलिए अब इस चित्र को देखकर बताइए। हाँ, सही कहा, यह चित्र है क्रिकेट का। यहाँ खेल का नाम हम लिखेंगे क्रिकेट। चलिए अगला चित्र देखते हैं। यह कौन से खेल का चित्र है, सही बताया, गिल्ली डंडा। तो यहाँ हम गिल्ली डंडा लिखेंगे। और चौथा चित्र किस खेल का है, पोसंपा। तो यहाँ हम पोसंपा लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, अपने पसंदीदा खेल का नाम लिखिए और अपने मम्मी पापा से चर्चा कीजिए कि क्या उन्होंने अपने बचपन में उस खेल को खेला है। तो बच्चों, इसका उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। यहाँ पर आप अपने पसंद का खेल का नाम लिखेंगे और अपने मम्मी पापा से चर्चा करेंगे कि उन्होंने अपने बचपन में इस खेल को खेला है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मेरा पसंदीदा खेल फुटबॉल है। मेरे मम्मी पापा ने फुटबॉल कभी नहीं खेला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ऊष्मीकरण। बच्चों, पेड़ पौधों के कटने, प्रदूषण तथा प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग आदि जैसे कई कारणों से पृथ्वी के तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ऊष्मीकरण कहते हैं। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। कुछ करने के लिए घर पर अपने बड़ों से चर्चा कीजिए कि हम किन उपायों से भूमंडलीय ऊष्मीकरण को कम कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जीवन कौशल में ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय ऊष्मीकरण के बारे में बताया गया है कि पेड़ पौधों के कटने, प्रदूषण तथा प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग आदि जैसे कई कारणों से पृथ्वी के तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और यह एक गंभीर समस्या है। आपको अपने घर पर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपायों के बारे में अपने परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करनी है। आप बताएंगे कि किन तरीकों से हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ हम लिखेंगे, हम निम्नलिखित तरीकों को अपनाकर ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं।
पहला, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर। दूसरा, सार्वजनिक वाहनों को अधिक प्रयोग करके। तीसरा, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग और कूड़ा करकट को जलाने की बजाय उसे रिसाइकल करके। तो इन सभी तरीकों को अपनाकर हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। हम अपने विचारों के वशीभूत हैं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते। तो यहाँ बताया गया है कि हम अपने विचारों के वशीभूत हैं। अगर हम अपनी सोच नहीं बदल सकते तो हम कुछ भी नहीं बदल सकते। कुछ भी बदलने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा। खाद्य रंग पीला, पीले रंग का खाद्य पदार्थ खाएं। उदाहरण के लिए केला, आम, पीली दाल आदि। परिवार के साथ समय, खेल, टिक टैक टो, चिड़िया उड़, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। गतिविधि, पौधों को पानी देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।